नेहा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। स्कूल में लंच ब्रेक की घंटी बज गई थी। सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स खोलकर खाना खाने लगे, लेकिन नेहा ने अपना लंच बॉक्स बैग से नहीं निकाला। तभी उसकी सहेली माला ने कहा, नेहा तुझे भूख नहीं लगी है क्या? तेरा डिब्बा कहाँ है? नहीं माला, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुझे नहीं खाना तो मत खा, लेकिन अपना डिब्बा तो निकाल, तेरा खाना मैं खा लूंगी। इतना कहकर माला नेहा का बैग चेक करने लगती है। नेहा उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन माला नहीं मानती है और वो नेहा के स्कूल बैग से उसका डिब्बा निकाल लेती है। माला ने जब डब्बा खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। उसे देखकर माला ने कहा, अरे वाह रोटी, मेरा आज रोटी खाने का ही मन था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे लंच में पास्ता दिया है। एक काम कर नेहा, ये पास्ता तू खा ले, तेरी रोटी मैं खा लूंगी। ऐसा कहकर माला नेहा के सामने अपना लंच बॉक्स बढ़ा देती है। लेकिन तू सूखी रोटी कैसे खाएगी, वो भी नमक के साथ? मेरे पास टमाटो सॉस है, मुझे सॉस के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है। माला अपने बैग से सॉस निकालती है और सॉस के साथ रोटी खाने लगती है। नेहा समझ गई थी कि माला ने ऐसा क्यों किया है। वो पास्ता खाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दरअसल नेहा के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम पैसा कमा पाते थे, जिस कारण नेहा का परिवार बेहद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। नेहा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। माला नेहा की बहुत अच्छी सहेली थी। दोनों सहेलियां लंच कर रही थी। उसके थोड़ी देर के बाद स्कूल की घंटी एक बार फिर बजती है और लंच ब्रेक खत्म हो जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सभी बच्चों ध्यान से सुनो, सोमवार को मकर संक्रांति का त्योहार है। हमारे स्कूल में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन स्कूल में पतंग प्रतियोगिता होगी। सभी बच्चों को अपने अपने घर से पतंग बनाकर लानी है। जिस बच्चे की पतंग सबसे सुंदर और अलग होगी उसे इनाम दिया जाएगा। टीचर की घोषणा सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे। मैं तो डिजाइनर पतंग बनाकर लाऊंगी और फर्स्ट प्राइज जीतूंगी। स्कूली बच्चों की बातें सुनकर नेहा चिंता में डूब गई। नेहा को परेशान देखकर माला ने कहा, क्या बात है नेहा, तू क्या सोचने लगी? माला तू तो जानती है कि खूबसूरत पतंग बनाने के लिए पैसे चाहिए और मेरे माता पिताजी इसके लिए मुझे पैसे नहीं देंगे। उनकी भी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है उनके पास पैसे नहीं है, फिर मैं पतंग कैसे बनाऊंगी? मेरा बहुत मन है कि मैं पतंग प्रतियोगिता में अव्वल आऊं। बस इतनी सी बात, तू एक काम कर, ये ले मेरा फोन और इसमें देख कि न्यूज़पेपर से पतंग कैसे बनाते हैं। न्यूज़पेपर से पतंग? हाँ, न्यूज़पेपर से बनी पतंग सभी पतंगों से अलग होगी और उसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि जब तू न्यूज़पेपर से पतंग बनाकर लाएगी तो सबको बहुत पसंद आएगा और पहला पुरस्कार तुझे ही मिलेगा। नेहा ने ऐसा ही किया। उसने फोन में देखकर न्यूज़पेपर से पतंग बनाना सीखा। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वो घर गई तो उसने ये बात अपने माता पिता को बताई। नेहा बेटी, तू न्यूज़पेपर से पतंग बना तो लेगी, लेकिन उसे सजाएगी कैसे? माँ, मैं ऐसी पतंग बनाऊंगी कि उसे सजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस देखती जाओ। उस दिन शुक्रवार था। नेहा के पिता शाम को जब घर लौटे तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। क्या हुआ आपको? आपका चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? पता नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नेहा के पिता ठंड से कांप रहे थे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उन्हें तेज बुखार भी था। तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज मैं कुछ काम नहीं कर पाया। आज कुछ कमाई भी नहीं हुई है। आप चिंता मत कीजिए, आपको तेज बुखार है, ऐसे में काम करने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नेहा की माँ दवा की दुकान पर जाती है, लेकिन उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो दुकानदार से कहती है कि उधार पर दवाइयाँ दे दे। ठीक है, दवाइयाँ दे रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ठीक है, आपको 2 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद नेहा की माँ राशन की दुकान पर आती है और वहाँ भी 2 दिन की मोहलत लेकर उधार पर कुछ सामान खरीद लेती हैं। घर आकर उन्होंने खाना बनाया और सबने खाना खाया। उसके बाद नेहा के पिता दवाई खाकर सो गए। रात में, नेहा बेटी, तेरे पिताजी की तबीयत खराब है। मैं 2 दिन की मोहलत लेकर उधार पर दवाइयाँ और राशन लेकर आई हूँ। तुम चिंता मत करो माँ, हम 2 दिन बाद सबका उधार चुका देंगे और पिताजी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बातें करके दोनों सो जाते हैं। 2 दिन तक नेहा के स्कूल की छुट्टियां थी। नेहा के पास सिर्फ 2 दिन थे। उसने कड़ी मेहनत करनी शुरू की। वो शहर की एक लाइब्रेरी में गई और वहां उसने पिछले पूरे साल के न्यूज़पेपर मांगे। इन पुराने न्यूज़पेपर्स का तुम क्या करोगी? सर, मुझे पतंग बनानी है, पतंग बनाने में इनका इस्तेमाल करूंगी। अगर ये न्यूज़पेपर आपके किसी काम के नहीं है तो मुझे दे दीजिए। हाँ, तुम इन्हें ले जा सकती हो। लाइब्रेरियन ने पिछले साल के सभी पुराने न्यूज़पेपर नेहा को दे दिए।
नेहा उन न्यूज़पेपर्स को छांटने लगी और जिस न्यूज़पेपर में कोई बड़ी और अच्छी खबर होती तो उसे कैंची से काट कर अलग कर लेती। इस तरह सुबह से शाम तक नेहा ने न्यूज़पेपर से बड़ी बड़ी और अच्छी खबरें काट कर अलग कर ली। कुछ घंटों की मेहनत के बाद नेहा ने न्यूज़पेपर से पतंग बना लिया। नेहा की पतंग काफी बड़ी थी क्योंकि उसमें पिछले साल की सभी बड़ी और अच्छी खबरों की कटिंग लगी हुई थी। पतंग देखकर नेहा बहुत खुश हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो मेरी पतंग बनकर तैयार हो गई है, अब मुझे फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। तो क्या हुआ, हम मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू, गज्जक और मिठाइयाँ नहीं खा सकते? मैं जब प्रतियोगिता में अव्वल आऊंगी तो वही हमारी मकर संक्रांति होगी। सोमवार को जब नेहा का स्कूल खुला तो नेहा अपनी पतंग लेकर स्कूल पहुंची। नेहा ने देखा कि स्कूल में काफी बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। कार्यक्रम में मंत्री जी चीफ गेस्ट बनकर आए थे। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी बच्चे मंच पर आकर अपनी अपनी पतंगों की प्रदर्शनी लगाने लगे। नेहा ने भी अपनी पतंग की प्रदर्शनी लगाई। फिर मंत्री जी घूम घूम कर प्रदर्शनी देखने लगे। तभी वो वहां पर रुक गए जहां नेहा की पतंग रखी हुई थी। ये पतंग किसने बनाई है? पतंग पर नेहा का नाम लिखा हुआ है। ये क्लास 6 की छात्रा है, इसी ने ये पतंग बनाई है। अद्भुत, ये पतंग सबसे अच्छी है। इसमें पिछले साल की सभी बड़ी घटनाएं दिख रही हैं। ये बच्ची काफी क्रिएटिव है। फर्स्ट प्राइज इसी को मिलना चाहिए। उसके बाद मंत्री जी ने पुरस्कार की घोषणा शुरू की और नेहा को फर्स्ट प्राइज दिया गया, जिसमें नेहा को 10,000 रुपए कैश, नए कपड़े, तिल के लड्डू, गज्जक और दूसरी मिठाइयां भी मिली। पुरस्कार पाकर नेहा बहुत खुश थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो घर पहुंची और अपनी माँ को पैसे देते हुए बोली, माँ ये पैसे मुझे पुरस्कार में मिले हैं। कार्यक्रम में मंत्री जी आए थे, उन्हें मेरी पतंग बहुत पसंद आई, उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। ये तिल के लड्डू, गज्जक और मिठाइयाँ, नए कपड़े सब उन्होंने दिए हैं। इन पैसों से तुम सबका उधार चुका दो। नेहा की माँ ने खुशी के मारे नेहा को गले से लगा लिया। वो भागी भागी दवाई की दुकान पर गई और उसका उधार चुका दिया। उसके बाद उसने राशन वाले का भी उधार चुका दिया और कुछ राशन भी खरीद लिया। अब नेहा के पिताजी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। माँ पुरस्कार में मिले पैसों से आप और पिताजी अपने लिए नए कपड़े खरीद लीजिए। नहीं बेटी, इन पैसों को संभाल कर रख दे, कभी काम आ जाएंगे। लेकिन नेहा नहीं मानती है। वो उन पैसों में से कुछ पैसे लेकर बाजार जाती है और अपने माता पिता के लिए नए कपड़े खरीद कर लाती है और उन्हें पहनने के लिए देती है। गरीब स्कूल स्टूडेंट नेहा अपने माता पिता के साथ मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मना रही थी। तभी उसके घर के सामने बहुत सारी कारें आकर रुकती हैं। नेहा ने देखा कि कार में बैठकर मंत्री जी उसके घर आए थे। बेटी, तुम बहुत होनहार हो। आज से तुम शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ोगी और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा और साथ ही तुम्हारे पिताजी को काम पर भी रखूंगा। उन्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य के सभी होनहार बच्चे खूब पढ़ें और राज्य का नाम रोशन करें। नेहा खुशी के मारे मंत्री जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। इस तरह गरीब स्कूल स्टूडेंट नेहा की मकर संक्रांति उसके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी।